राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, पिछले 5000 साल से भी ज़्यादा भगवत गीता को जिसने भी जिस किसी भावना के साथ इसको पढ़ा है उसको वैसा उसको गाइडेंस, बेनिफिट, डायरेक्शंस मिला है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, पारसी हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो विदेशी हो, कोई भी हो, सबको इसको बेनिफिट मिला है अपने अपने हिसाब से। अगर मैं स्पिरिचुअल एंगल की बात करूँ तो चाहे वो ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग वाले हो, कोई भी हो, जो कोई भी साधक किसी भी मार्ग को चूज किया है, अगर वो उस भावना से अगर वो भगवत गीता को पढ़ता है तो उसको उसकी साधना के हिसाब से उसको गाइडेंस मिलना शुरू होता है, उसको उसके हिसाब से डायरेक्शन मिलना शुरू होता है। अगर मैं एक स्पिरिचुअल एंगल से हट के बात करूँ, किसी दूसरे सेक्टर्स की बात करूँ, तो साइंटिस्ट लोगों ने भी भगवत गीता का फायदा उठाया। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट एपेनहाइमर एटम बम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। अगर मैं ग्लोबल लीडर की बात करूँ तो मोहनदास करमचंद गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए। और अगर मैं बिजनेस लीडर की बात करूँ तो स्टीव जॉब्स हो गए, रे डैलियो हो गए। इन्होंने अपना लाइफ में भगवत गीता से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उठाया, बहुत ज़्यादा इनको डायरेक्शन मिला है टफ टाइम में। अगर मैं सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ तो विल स्मिथ हो गए, जूलिया रॉबर्ट्स हो गई। तो इनकी लाइफ में भगवत गीता एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये भगवत गीता की एक ऐसी यूएसपी है कि कोई भी क्षेत्र का आदमी हो, व्यक्ति हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी देश का हो, सबको इस एक किताब से बेनिफिट, डायरेक्शन, गाइडेंस मिलता है। ये भगवत गीता की एक यूएसपी है और ये शायद ही आपको किसी दूसरी ग्रंथ में आपको ये शायद ही मिले। तो दोस्तों, मैं भगवत गीता को एक बिजनेस के एंगल से, एक बिजनेस स्ट्रेटेजी के एंगल से पढ़ने का, समझने का, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, बिजनेस में क्या चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, एक टीम लीडर को, एक जो मैनेजर लेवल का जो बंदा है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी रखता है, इसको क्या चाहिए। इसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी है, एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होना जरूरी है, क्लैरिटी चाहिए, एक क्लियर विजन चाहिए, एक डिसिसिव एक्शन लेने की क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों, बिजनेस में क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, सेटबैक्स हमेशा मिलते रहते हैं। तो इतना सारा ऑफिशियल चैलेंजेस एक लीडर को, एक एंटरप्रेन्योर को झेलना पड़ता है एवरी डे। इसके साथ दोस्तों, आफ्टर ऑल है तो वो इंसान, उनकी एक पर्सनल लाइफ होती है। तो उस पर्सनल लाइफ में कभी फैमिली इशू, कभी फाइनेंशियल इशू, कभी हेल्थ इशू, तो इतना सारा चैलेंजेस वो एक इंसान कैसे उसको टैकल करे, कैसे किस स्ट्रैटेजी के साथ हम उसको हैंडल करें और आगे बढ़े लाइफ में। क्या है ना दोस्तों, प्रॉब्लम से भागना तो है नहीं। प्रॉब्लम आया है तो उसको, चैलेंजेस आया है तो उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना ही है। और डरने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत हार लेने से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, भगवत गीता से मैं ये सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने सारे चैलेंजेस से हम कैसे, हम भगवत गीता से गाइडेंस लें। क्या क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी लाइफ में, और हम ये सभी प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली मैं बिजनेस एंगल से मैं इसको पढ़ने का, समझने का कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी मैं सीखूंगा ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, भगवत गीता में मैं अपने आप को कोई एक्सपर्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता का डीप नॉलेज रखते हैं, बहुत डीप नॉलेज रखते हैं, जो हर एस्पेक्ट से वो भगवत गीता को समझते हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी चैप्टर में, किसी भी वर्स में मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ या कहीं गलती कर रहा हूँ, या आपको लगता है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है मेरे समझने में, तो आप मेरे वीडियोस के कमेंट में लिखकर मुझे गाइड करो, या आप मुझे सीधा कॉल करके डिस्कस कर सकते हो, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना। और जल्दी ही फिर अगली वीडियो में मिलते हैं भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट वर्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राम राम,
जय श्री कृष्ण।